नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले रीट मेंस के सिलेबस के बारे में। ये हम नेक्स्ट रीट के लिए करने वाले कि आप अभी से रीट मेंस की तैयारी कैसे करें, इसलिए सिलेबस को समझ ले। और रीट मेंस की कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी वो भी आज हम बात कर लेंगे, और अभी से कैसे तैयारी करें ये भी हम बात करेंगे। और रीट मेंस आपको पता हो तो रीट प्री के बाद होता है। जैसे पहले हमें रीट प्री का एग्जाम देना होता है, रीट प्री क्लियर करने के बाद हम मेंस का एग्जाम देते हैं, और मेंस का एग्जाम क्लियर करने के बाद हमको क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद में जॉब लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्री के बारे में हम बात कर चुके हैं। पहले मैं सिलेबस बता चुका हूँ, सब बता चुका हूँ। और प्री अगर आपको तैयारी करनी है तो अभी टेंशन नहीं लेनी है। जब प्री का एग्जाम होगा आपको 6 महीने पहले आराम से पता चल जाता है, उसी टाइम आपको तैयारी कर लेनी है, क्योंकि इसमें इतना लेवल नहीं होता है। ठीक है, और अगर दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैं अभी आपको रीट मेंस का सिलेबस अभी से क्यों बता रहा हूं, तो देखो मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि अभी 5 लाख लोग अप्लाई करेंगे। अभी रीट मेंस का जनवरी में जो एग्जाम है रीट मेंस का, उसमें 5000 पोस्ट के लिए, मान लो 5000 पोस्ट है, मान लो 5 लाख लोग, इतने लोग तो आवेदन करेंगे 5 लाख लोग आवेदन करेंगे 5000 पोस्ट के लिए। तो कितने लोग बनेंगे, 5000 लोग ही बनेंगे ना टीचर। तो पोस्ट पे तो पद तो इतने, तो वही लगेंगे टीचर के। फिर बचेंगे कितने, 4,95,000। तो अब ये कहां जाएंगे जो नहीं बचे, मतलब जो नहीं लगे वो कहां जाएंगे। ये भी तो अगली बार अप्लाई करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा कंपटीशन बनेंगे नेक्स्ट रीट में, समझ रहे हो आप। तो पर इन 4,95,000 लोगों के पास क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, समझ रहे हो आप। और यहां पर एक चीज खास बात क्या है पता है, कोई भी अगर 12th करता है या डिग्री करता है तो जब भी एग्जाम का किसी का नोटिफिकेशन आता है ना, तो वो सोचते हैं कि यार अप्लाई कर देते हैं, एग्जाम दे देंगे, इसलिए जो है इतने ज्यादा एप्लीकेंट आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 4,95,000 लोग हैं, इन सब ने क्या है, बीएसटीसी की हुई है। ठीक है, इसलिए इन सबका गोल क्या है, टीचर बनना है, रीट निकालना है। तो सब यहाँ पर अच्छी खासी तैयारी करके आते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन हेल्दी होता है। ठीक है, और फिर भी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभी से रीट मेंस की तैयारी करें, वो करें, आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक बार आपको आइडिया लग जाए। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, और सिलेबस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप अभी से तैयारी करो, ये करो, वो करो। आप अगर खाली बैठे हो, आपका समय खाली जा रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। आपके मतलब अभी से थोड़ा थोड़ा कवर अप करना चालू कर दो। फिर भी आपको जो है सिलेबस नहीं मिले और पुराना पेपर नहीं मिले, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी इसी नाम से, राजस्थानी छात्र नाम से। तो वहां पर आप देख लेना, मैं वहां पर शेयर किए हुए हैं, तो आप वहां पर आप देख लेना। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो रीट मेंस का पेपर होता है 300 नंबर का। ठीक है ना, 300 नंबर का तो ये पेपर होता है, और 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 150 प्रश्न आते हैं। तो एक प्रश्न कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे बड़ा यही आता है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान भाषा। तो एक तरीके से इन शॉर्ट में कहूं तो ये राजस्थान जीके हो गया, कि राजस्थान जीके आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति आपको पता ही है, जैसे बीएसटीसी में और अन्य एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये भाषा में थोड़ा यहाँ पर क्या है कि 5, 6, 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि थोड़े डीप आ जाते हैं। ठीक है ना, डीप कैसे आ जाते हैं कि ये साहित्य की रचना कौन सी भाषा में हुई, किसने की। अब ये राजस्थानी भाषा मारवाड़ी में लिख देंगे, ठीक है ना, और कह देंगे कि ये भाषा कहाँ पर बोली जाती है। आपको ऑप्शन में जिले दे देंगे, कोटा, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर कहाँ बोली जाती है। शेखावटी का कोई जिला दे देंगे, शेखावटी भाषा कहाँ बोली जाती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाषा से रिलेटेड। ठीक है, कि ये साहित्य कौन सी भाषा में लिखा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आप समझ जाओगे जब आप पूरा सिलेबस देखोगे तो। और ये जो भाग है पूरा, ये आता है 100 नंबर का। कितने नंबर का आता है, 100 नंबर का आता है। मतलब 50 प्रश्न तो इससे रिलेटेड ही आते हैं। ठीक है, 50 प्रश्न इससे रिलेटेड ही आते हैं। 100 नंबर का जो है यहाँ पर ये आता है। और यहाँ पर इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको और समझना हो तो आप ऑफिशियल सिलेबस देख लेना। ठीक है ना, राजस्थान इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में राजस्थान में आता है, सेकंड पोर्शन में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राज का सामान्य ज्ञान। ठीक है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, आरटी एक्ट, शैक्षणिक परिदृश्य,
शैक्षणिक परिदृश्य और करंट अफेयर्स। सेकंड बिगेस्ट पोर्शन आता है ये पूरा पोर्शन आता है 80 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 80 नंबर का आता है। तो यहां पर 40 प्रश्न इससे आ जाते हैं, ठीक है, 40 प्रश्न इससे आ जाते हैं। तो यहां पर आप देखोगे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, तो यहां पर राजस्थान जीके यहां पर हो गया। सामान्य ज्ञान कैसे अलग है? तो सामान्य ज्ञान कैसे अलग है मैं आपको बताता हूं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान वो हो गया कि मान लो ऐसे प्रश्न आ सकता है कि ये मंदिर कहां पर है, ये जगह कहां पर है, ये इस जगह को कब बनाया गया था, ठीक है। कोई खिलाड़ी है उसके बारे में आ गया, राजस्थान का खिलाड़ी है वो है, ये है कौन है, राजस्थान में विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो ऐसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान आ सकता है, ठीक है ना। इसका भी उस ऑफिशियल सिलेबस में पूरा अंदर में डिटेल दी हुई है, ठीक है। फिर है आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में आ सकता है। यह है शैक्षणिक परिदृश्य। शैक्षणिक परिदृश्य में आ सकता है कि आप समझ रहे हो कि कोई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो है इसके अंदर। कोई अपने राजस्थान के स्कूलों की फंक्शनिंग है, ठीक है, कि किस स्कूल में कितने बच्चे बैठे हैं। ऐसे मैं आपको क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि ऐसे प्रश्न आ सकता है इसमें कि एक स्कूल में 200 टीचर है, ठीक है, तो 200 स्टूडेंट्स है, 200 स्टूडेंट्स है, तो उनके ऊपर लेवल 1 के कितने टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा पूरा शैक्षणिक परिदृश्य है, ठीक है ना। टॉपिक है, इसके अंदर भी सब टॉपिक है ऑफिशियल सिलेबस में, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और करंट अफेयर्स भी आते हैं। करंट अफेयर्स मेनली राजस्थान के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा मिलाकर हो जाता है 80 नंबर का, ठीक है। तो कहा 180 नंबर ये हमारे पास हो गए। अब 120 नंबर का सिलेबस भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा बाकी, ठीक है। लेकिन अगर आप नोटिस करो ये 180 नंबर का सिलेबस, तो ये आपने पूरा कहीं ना कहीं बीएसटीसी में पढ़ा है, ठीक है। और ये वाला तो हमको राजस्थान के हर एग्जाम में पढ़ना ही है, कंफर्म है, ठीक है। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी हमको हर एग्जाम में पढ़ना ही है। तो वो सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप अभी से कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, अब अभी से आप कुछ नहीं कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हो, तो समय को बर्बाद मत करो, ठीक है ना। आप इसको अभी से कवर कर सकते हो, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कैसे समझना है। ऑफिशियल सिलेबस देखना है, ठीक है ना। ऑफिशियल सिलेबस देखोगे, पुराना पेपर देखोगे, आपको पता लग जाएगा। आप टॉपिक वाइज इनको अभी से थोड़ा थोड़ा कवर कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने बीएसटीसी की तैयारी की है या बीएड की तैयारी की है, तो आपकी थोड़ी वो चल रही है, ठीक है। तो आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो उस टाइम भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है। तो 300 में से 180 जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में अपन ने बात कर ली है, जो अभी मैंने इससे पहले बताया था। 100 नंबर का राजस्थान जीके और 80 नंबर का राजस्थान का सामान्य ज्ञान, करंट, शैक्षणिक परिदृश्य, आरटी, ये मैंने आपको बता दिया था। तो 300 में से 180 का जो नंबर का जो था वो हमने देख लिया। अब बचा है 120 नंबर का। तो ये अपने सामने है 120 नंबर का। यहाँ पर सबसे पहले है विद्यालय विषय। विद्यालय विषय में है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर इसमें कैसे सवाल आते हैं कि ऐसे हिंदी में जो संज्ञा या सर्वनाम है उनसे रिलेटेड सवाल आ सकता है, तत्सम तद्भव है उनसे रिलेटेड सवाल आ सकता है। अपने हिंदी व्याकरण में जो चीजें होती है अपने कंपटीशन एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना कि संज्ञा, ये कौन सी संज्ञा है, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, यहाँ पर कौन सी क्रिया आएगी, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग आप देख लो, है ना। फिर अभी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आर्टिकल बताओ, टेंस बताओ, ठीक है। जो इंग्लिश में अपने कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन आएंगे। गणित में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, ब्याज के वैसे क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान में भी अपने सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं कि ये लेंस कौन सा है, ठीक है ना, इस लेंस में क्या है, ये बीमारी कौन किससे फैलती है, ऐसे जो अपने कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वैसे क्वेश्चन आएंगे। सामाजिक विज्ञान, एसएसटी, जो एसएसटी में अपने जैसे क्वेश्चन वैसे आ जाएंगे कि थोड़े से अपने को राजस्थान नहीं भारत के लेवल की जो है इतिहास अपन आपको मैं बताता हूँ। एसएसटी में अपन सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं ना भारत का ज्ञान, है ना, कि भारत में ये है औरंगजेब की हिस्ट्री, अकबर की हिस्ट्री, तो वो सामाजिक विज्ञान उस हिसाब से आ सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई टाइगर रिजर्व है तो पूरे भारत के टाइगर रिजर्व के हिसाब से आएगा। इसका इतना लेवल नहीं आता है एसएसटी का। एसएसटी में क्या होता है कि अगर आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जो अपने स्कूल की जो बुक होती है ना एसएसटी की, सरकारी स्कूल की, वो पढ़ लो तो वहां से हो जाता है, इतना लेवल का नहीं आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पांचों विषय के जो है क्वेश्चन आएंगे जैसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। गणित में परसेंटेज का सवाल आ गया, एलसीएम का सवाल आ गया, ब्याज का सवाल आ गया, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा आता है 50 नंबर का, ठीक है। ये आते हैं 50 नंबर के, ठीक है। तो 50 नंबर के हो गए तो कितने हो गए, 25 प्रश्न हो गए,
25 प्रश्न हो गए, तो यहाँ पर क्या है कि 5 इनसे आ जाएंगे, 5 इससे आ जाएंगे, 5 इससे आ जाएंगे, 5 इससे आ जाएंगे, 5 इससे आ जाएंगे, 25 प्रश्न ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो 120 प्लस 50, 180 प्लस 50, 120 तो बचे अपने पास, 180 प्लस 50 यहाँ पर हमारे सामने हो गया 230 नंबर के हमारे सामने हो गया। अब 70 नंबर का और बचा है। तो नेक्स्ट टॉपिक होता है शैक्षणिक रीति विज्ञान। शैक्षणिक रीति विज्ञान से मतलब क्या है, शैक्षणिक जो अपन शैक्षणिक कार्य करते हैं उनका रीति विज्ञान, सब्जेक्ट वाइज। मतलब आप यूं समझ लो कि हिंदी की शिक्षण विधियां, इंग्लिश की शिक्षण विधियां, गणित की शिक्षण विधियां, विज्ञान की शिक्षण विधियां, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां, इन सब की जो है सब्जेक्ट की क्या है, शिक्षण विधि आती है कि इनको आप कैसे पढ़ाओगे, इनमें कोई अलग क्रियाशील है तो वो कार्य कैसे कराओगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ऐसी चीजें आती है। और इसके लिए क्या करोगे कि जब एग्जाम होता है एक बुक आती है शिक्षण विद्या की, इसके हिसाब से, ठीक है, शैक्षणिक रीति विज्ञान लेवल 3 ऐसी बुक आती है, उससे आप पढ़ सकते हो, उस टाइम हो जाता है। इतना इसमें सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो शिक्षण विधियां होती है लगभग हर सब्जेक्ट की सेम ही तो होगी, है ना। थोड़ी बहुत अंदर से विशेषताएं अलग आ जाती है, बाकी जो है सेम ही चलती है शिक्षण विधियां। और ये आप BSTC B.Ed कॉलेज में भी ये पढ़ाया जाता है। तो ये होता है 40 प्रश्न का, 40 नंबर का ये आता है पूरा पोर्शन। और इसमें आप देख लो कि 4 4 4 4 4 4 म्हणजे 20, तो 20 प्रश्न इसमें आते हैं। ठीक है, फिर है हमारे सामने नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसमें टॉपिक जो है वो हम देखते हैं ना, अधिगम का विकास, मतलब अधिगम, विकास, बुद्धि के सिद्धांत, थॉर्नडाइक, ऐसे जो है वो चीजें आती है इसमें, जैसे हमने BSTC में पढ़ा था। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हमारे आता है 20 नंबर का, यहाँ पर 20 नंबर का ये इसमें से आता है, तो मतलब यहाँ पर 10 प्रश्न इसमें से आते हैं। फिर यहाँ पर है सूचना तकनीकी, इसमें से आते हैं 10 नंबर का ये पोर्शन होता है, और इसमें से 5 प्रश्न आते हैं। तो इसको आप इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, उस टाइम एग्जाम में 5 क्वेश्चन ही तो है, तो उस टाइम ही आप जो है मार्केट से बुक लेके आती है इसके साथ में ही, तो उसमें से पढ़ लो, हो जाता है। तो यहाँ पर 230 में ये हो गए 40 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10, तो 10 20 30 30 40 70 70 प्लस 230, 300 नंबर का ये पूरा सिलेबस हो गया। तो अब मैंने आपको सिलेबस पूरा बता दिया। ठीक है, तो अब हो सकता है कि सिलेबस आपको समझ में ना आया हो, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप ऑफिशियल सिलेबस देख लेना, उसके बाद पेपर देख लेना, आपको पूरा जो है रीट मेंस का समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट के अंदर बहुत चीजें बड़ी बड़ी वो है जो मैं बता नहीं पाऊंगा। और अगर आपको नहीं मिलता है वो गूगल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर मैंने शेयर किया हुआ है, मैं वापस से कर दूंगा, वहां पर आप देख लेना। और ये चीज है, पूरा ये सिलेबस है। अब सबसे बड़ी बात देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप रीट मेंस की तैयारी अभी से करो, मैं ये चाहता हूं कि आप टाइम वेस्ट ना करो। आप अभी से कुछ नहीं कर रहे हो तो इसकी धीरे 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 जो है तैयारी कर सकते हो, कि आपके सामने मतलब 2 साल के लिए कोई चीज है ही नहीं। और मान लो कि अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो मैंने आपको अभी यहाँ पर नहीं है, अभी इससे पहले जो मैंने सिलेबस बताया था 180 नंबर राजस्थान जी के, तो वो चीज हर एग्जाम में है या नहीं है। तो अगर आप वो चीज को भी पूरी एक तरीके से कर लो, तो आपको बाद में यही पढ़ना होगा, ठीक है ना, यही पढ़ना होगा, सिर्फ यही, ये भी उसमें आएगा। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन उसमें भी आएंगे, 4th ग्रेड पटवार उसमें भी आएंगे। ठीक है, तो ये मैं चाहता हूं कि आप टाइम वेस्ट ना करें, आप समय का अभी से सदुपयोग करें। क्योंकि देखो अभी मैं आपको कह रहा हूं, आपको लगेगा, लेकिन देखो हम जवान हैं, हमारे पास है समय मारने के लिए, लेकिन अगर आज हम समय मारेंगे ना तो कल समय अपन को मारेगा, ये चीज है। और सबसे बड़ी बात तो मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं, आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप अभी से कोर्स खरीद लो, अभी से बुक्स लेके आ जाओ। आप ये चीजें यूट्यूब से भी कर सकते हो, यूट्यूब से नहीं कर सको तो आप पुरानी बुक्स ले लो कहीं से, ठीक है ना। और आपके पास राजस्थान के इतिहास की कोई अलग बुक ले, उससे पढ़ने लग जाओ, ऐसे आप कर सकते हो। और ऐसा सबसे बेस्ट क्या रहेगा, आपके पास में कोई 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा हो तो उससे कोर्स उसके पास ऐसे पढ़ा, उसके पास बुक्स ऐसी पढ़ी हो, या कोई लग गए हो, या एग्जाम के बाद उसकी बुक्स खाली हो जाएगी, तो वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब सिंपल सा मैं ये कह रहा हूं कि आप समय वेस्ट ना करो, आप इसको जो चीजें हैं उसको कवर अप करने की अभी से कोशिश करो, ठीक है, लग जाएगा। क्योंकि किसी भी पेपर को आपको समझना हो, किसी भी एग्जाम को आपको समझना हो, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उसका ऑफिशियल सिलेबस पढ़ लो और पिछले 2-3 साल जितनी बार वो पेपर हुआ हो उसके क्वेश्चन देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि वो कैसे होता है। तो ये आप कर लेना। और अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूं कि मैं आपके काम आया होगा। और अगर आपका कोई डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो मतलब कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।